तो गुड मॉर्निंग बच्चों। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में कोण के बारे में देखा कि कोण क्या होता है, कोण की मापने की पद्धति क्या है, जिसमें हम लोगों ने सर्वसांसक पद्धति के बारे में देखा, जिसमें हम लोग डिग्री यानी अंश में कोण को मापते हैं। और दूसरा हम लोगों ने रेडियन माप या वृत्तीय माप देखा, जिसमें हम लोग कोण को रेडियन में मापते हैं। उसके बाद हम लोगों ने डिग्री और रेडियन में संबंध को भी देखा कि एक डिग्री में कितना रेडियन होता है और एक रेडियन में कितना डिग्री होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर्मूला है जो हमें ये बताता है कि कोण त्रिज्या और चाप की लंबाई में क्या संबंध है। चाप की लंबाई में क्या संबंध है, कोण त्रिज्या और चाप की लंबाई में क्या संबंध है, ये हमें बताता है। ठीक है, ये फॉर्मूला जो हम लोग अभी डिराइव करेंगे। ठीक है, मान लीजिए ये चाप की लंबाई b है AB, और ये O इसका सेंटर है, C इसका व्यास हो गया। मान लीजिए ये चाप त्रिज्या r है और चाप की लंबाई l, और यहाँ पे ये थीटा कोण बनाता है। थीटा क्या होगा आपको पता है कि ये जो वृत्त के सेंटर पर कोण बनेगा वो कोण अभी रेडियन में होगा। याद रखिएगा, ये थीटा रेडियन में है और यहाँ पर एक रेडियन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ चाप की लंबाई अलग है, r नहीं है। चाप की लंबाई l है और त्रिज्या क्या है, r है, और इसके कारण जो यहाँ पे कोण बन रहा है वो कोण क्या है, थीटा रेडियन है। थीटा रेडियन है। ठीक है, तो फिर से हम लोग लिख लें क्या, चाप AB की लंबाई कितनी है, l है। त्रिज्या कितना है, त्रिज्या r है। ठीक है, चाप AC की लंबाई क्या है, चाप AC की लंबाई आप सभी जानते हो पाई r है। टोटल 2 पाई r है तो वो पाई r हो जाएगा। ठीक है, एंगल AOB कितना है, एंगल AOB अच्छा संबंध निकालना है ना, तो संबंध में हम लोग ये चाप को यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, ये जो चाप की लंबाई है इसको ये 180 डिग्री लेकर करते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा समझ में रहने दीजिए 180 डिग्री। तो एंगल AOB कितना है, थीटा रेडियन है, और एंगल AOC कितना है, 180 डिग्री। 180 डिग्री, और आपको पता है 180 डिग्री को ही पाई रेडियन बोलते हैं। तो आप 180 डिग्री को क्या लिख सकते हो, पाई रेडियन लिख सकते हो। पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। तो 180 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, पाई रेडियन लिख सकते हैं। अब फिर से आपको पता है कि ज्यामिति क्या बताता है हम लोगों को कि किसी चाप के द्वारा दो चाप अगर है और दोनों के द्वारा कोण बन रहा है तो दोनों का कोण का जो अनुपात होगा वो चाप की लंबाई के अनुपात के बराबर होगा। कहने का मतलब एंगल AOB और एंगल AOC का जो रेशियो होगा वो चाप AB की लंबाई और चाप AC की लंबाई के अनुपात के बराबर होगा। चाप AB की लंबाई और चाप AC की लंबाई के अनुपात के बराबर होगा। एंगल AOB कितना है, थीटा है। एंगल AOC कितना है, एंगल AOC पाई है। एंगल AOC कितना है, पाई है। चाप AB की लंबाई कितनी है, चाप AB की लंबाई देख लीजिए L है। चाप AB की लंबाई कितनी है, L है। चाप AB की लंबाई L है। और चाप AC की लंबाई कितनी है, चाप AC की लंबाई है पाई r। चाप AC की लंबाई कितनी है, पाई r। तो ये देखिए पाई से पाई हो जाएगा कैंसिल, पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ऊपर हो गया क्या, थीटा बटा 1, तो 1 को लिखाएगा नहीं, तो थीटा बराबर इधर क्या बन गया, L/r। थीटा बराबर क्या बन गया, L/r। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट रिजल्ट है ये, थीटा बराबर L/r, यानी जो कोण बनेगा सेंटर पर वो किसके अनुपात के बराबर होगा, चाप की लंबाई और त्रिज्या के अनुपात के बराबर होगा। कहने का मतलब कोण बराबर चाप की लंबाई बटा त्रिज्या लिख सकते हो आप। कोण बराबर चाप की लंबाई बटा में वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, तो कोण बराबर हो गया चाप की लंबाई बटा वृत्त की त्रिज्या।
चाप की लंबाई में अगर त्रिज्या से भाग करोगे तो उस चाप के द्वारा सेंटर पर बना कोण यानी केंद्र पर बना कोण का मान आ जाएगा, और वो मान हमेशा याद रखिएगा किस में होगा, रेडियन में होगा। तो किसी भी वृत्त के केंद्र पर बने कोण का मान निकालने का तरीका क्या हो गया, L/r, थीटा बराबर L/r, और जो कोण होगा वो रेडियन में होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको कॉपी में लिखोगे, नोट करोगे, ठीक है। तो ये इसका आखिरी फार्मूला था। अब हम लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं, एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 एक्सरसाइज 3.1 जब आप लोग निकालोगे तो आपको ऊपर मिलेगा निम्नलिखित का माप, निम्नलिखित डिग्री माप को रेडियन माप में बदले, ठीक है। तो कल नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में भी आपको हमने सिखा दिया था कि कैसे डिग्री माप को रेडियन में बदलते हैं। इसका मात्र हम आपको एक क्वेश्चन बताएंगे, और वो भी जो मिनट में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का 2 जो कह रहा है -47 डिग्री 30 मिनट, -47 डिग्री 30 मिनट, और इसको किस में बदलना है, रेडियन में बदलना है, ठीक है। तो देखिए कैसे लिखेंगे इसको लिखेंगे -47 डिग्री या माइनस का 30 मिनट, प्लस नहीं कीजिएगा, आगे माइनस लगा हुआ है तो यहाँ माइनस तो यहाँ भी माइनस, तभी दोनों एक साथ ऐड होगा। आप प्लस कर दोगे तो वो तो घट जाएगा, 47 से कम हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस आगे है तो आप लिखोगे -47 डिग्री -30 मिनट, और क्या करोगे, इसको पहले डिग्री में कन्वर्ट करोगे, क्योंकि हम डिग्री को रेडियन में बदलना जानते हैं, मिनट को रेडियन में बदलना नहीं जानते हैं। तो इसको पहले डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 60 से क्या करेंगे, भाग, मिनट को डिग्री में बदलने के लिए 60 से भाग। वैसे ही ये हो गया कितना, 30/60 डिग्री, 30 दूना 60 यानी -47 डिग्री -1/2 डिग्री, 47 दूना 94 और -1 -95 यानी -95/2 डिग्री। ये पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो गया, ये पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया डिग्री में। अब हम लोग इसको रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, -95/2, ये डिग्री में था ना, रेडियन में बदलने के लिए कितना से गुना, π/180 से गुना, π/180 से गुना करना है। तो कटेगा 19×5 या 36×180, 19×5 36×180, तो ऊपर हो गया -19 पाई, -19 पाई, और नीचे 36 दूना 72, 36 दूना 72। तो ये देखिए -95/2 डिग्री यानी -47 डिग्री, 47.5 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा -19 π/72, -19 π/72, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं एक रेडियन माप से डिग्री माप में बदलना, रेडियन माप से डिग्री माप में बदलना। ये था डिग्री से रेडियन में, अब हम लोग बदलेंगे रेडियन से डिग्री में, ठीक है, जो कि 2 नंबर में है, जो कि 2 नंबर में 2 नंबर में दिया हुआ है 11/16, 11/16। अच्छा एक क्वेश्चन ऐसे देख लो पहले, मान लीजिए पाई में देता, कहता 5π/7 को बदलना है डिग्री में, है ना, 5π मान लीजिए ये यहाँ पे कर देते हैं 6, 5π/6 को बदलना है। तो आप क्या करोगे, इसमें 180 डिग्री बटा पाई से गुना कर लोगे, तो पाई से पाई खत्म हो जाएगा और 6 से ये खत्म हो जाएगा, कितना बार में, 30 बार में, तो 30×110 डिग्री हो गया। तो जहाँ पाई था वहाँ तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, लेकिन जहाँ पाई नहीं होगा वहाँ पाई की जगह मान रखना पड़ेगा, कितना, 22/7। आइए ये एक क्या है, 11/16 क्या, रेडियन, 11/16 कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब 11/16 रेडियन है। तो 11/16 और इसको डिग्री में बदलने के लिए 180 डिग्री बटा पाई से गुना, क्योंकि 1 रेडियन बराबर 180/पाई डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे, 11/16 गुना 180 डिग्री बटा में 22/7, बटा में 22/7, 11 दूनी के 22, 2 से 90 बार में, और ये कट जाएगा 8 दूना 16 और ये
15 दूना का सॉरी ना 45 दूना 90। तो ये 7 ऊपर चला गया और नीचे कौन है, सिर्फ 8 है। 60 मेन बटा के नीचे 7 है तो 7 ऊपर, तो 45 डिग्री गुना 7 बटा में 8, 7 पचे 35, 7 छक 28 और 3 है ना 31, यानी हो गया 315 डिग्री बटा 8। 7 पचे 35, 3 7 छक 28 और 3 31, 315 बटा 8 डिग्री। लेकिन आपने क्या सीखा है कि कभी भी हमें फ्रैक्शन में डिग्री को नहीं छोड़ना है। जब फ्रैक्शन आ जाए तो उसको मिनट सेकेंड तक लेके जाना है, तो हम लोग इसको मिनट सेकेंड तक लेके जाएंगे। तो भाग लगा लेते हैं पहले। 8 3 24, 8 3 24, 7 और 5 75, तो 8 नमी के 72, कितना है 3, यानी 39.3 बटा 8 डिग्री। ठीक है, 8 नमा 72, 3 75 के 5 हासिल 7 और 8 3 24 और 7 31, यानी 315 डिग्री को भाग लगाएंगे 8 से, तो 39.3 बटा 8 डिग्री होगा, जिसको आप लिख सकते हो 39 डिग्री आप प्लस 3 बटा 8 डिग्री, 3 बटा 8 डिग्री। इसको मिनट में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, 60 से गुना करोगे तो ये हो जाएगा 60 मिनट, 60 मिनट। तो 2 से कटेगा ये कितना बार में, 15 बार में, तो ये हो गया 39 डिग्री और ये 45 बटा 2 मिनट, 45 बटा 2 मिनट। अब हम लोग फिर से क्या करेंगे, इसको बदल लेंगे मिनट से सेकेंड में, तो ये हो गया 22.1 बटा 2 मिनट, 22.1 बटा 2 मिनट, यानी 39 डिग्री प्लस 22 मिनट, आप प्लस 1 बटा 2 मिनट को लिख लेंगे 1 बटा 2 60 सेकेंड, 1 बटा 2 इंटू 60 सेकेंड, तो ये कट गया कितना बार में, 30 बार में, यानी हो गया पूरा का पूरा 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड, 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड। ठीक है, तो आप 11 बटा 16 को किस में बदल दिए, डिग्री में बदल दिए, 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड। तो इस तरह से आप बाकी क्वेश्चन को भी बदल सकते हो। तो बाकी क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसको बदलोगे। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन का जो आंसर है शायद वो गलत है, लास्ट का जो सेकेंड में होगा वो, और वो शायद क्वेश्चन नंबर 2 का ही है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको जितना भी आ रहा होगा वो सही होगा, लास्ट का जो इसका सेकेंड वाला पार्ट है ना वो थोड़ा सा मिस्टेक है वहाँ पे, तो आप उसको देख लेना। तो 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं, ये एक पहिया 1 मिनट में 360 डिग्री परिक्रमण करता है, तो 1 सेकेंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। 1 मिनट में 360 डिग्री और 1 सेकेंड में कितने रेडियन का कोण बनाएगा। ठीक है, और वो भी कह रहा है एक पहिया 1 मिनट में 360 डिग्री परिक्रमण नहीं करता। देखिए ये मिसप्रिंट है। ठीक है, ये जो है मिसप्रिंट है, आप 360 कर लेना, 360 डिग्री नहीं। कि एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है, तो 1 सेकेंड में कितना रेडियन कोण बनाएगा। ठीक है, वो 360 डिग्री मिसप्रिंट दिया हुआ है। तो देखिए क्या कर रहा है कि 1 मिनट में पहिए द्वारा लगाया गया चक्कर 1 मिनट में कितना चक्कर लगाता है, 360 चक्कर लगाता है। 1 मिनट मतलब आपको पता है 360 सेकेंड, तो बताइए कि 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में बताइए कितना लगाएगा। ये 60 सेकेंड में 360, तो 1 सेकेंड में पहिए द्वारा लगाया गया चक्कर 360 बटा 60, 1 0 से 1 0 खत्म, यानी 6 चक्कर लगाएगा। 1 सेकेंड में 6 चक्कर लगाएगा। हमसे वो 1 सेकेंड में कोण पूछ रहा था, 1 सेकेंड में कितना कोण बनाएगा। तो पहले हम क्या निकालिए कि 1 सेकेंड में कितना चक्कर लगाएगा। 1 मिनट में 360 चक्कर, तो 1 सेकेंड में
1 सेकेंड में यानी 60 सेकेंड में दिया हुआ तो 360, तो 1 सेकेंड में कितना हो गया? 1 सेकेंड में हो गया आपका 6 चक्कर, 1 सेकेंड में 6 चक्कर। अब आपको पता है कि एक चक्कर में पहिया द्वारा बनाया गया कोण आपको पता होगा कि एक चक्कर में 360 डिग्री का बनाता है। कितना का बनाता है? 360 डिग्री। लेकिन हमसे रेडियन में पूछा, तो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। तो आप बताओ कि 360 डिग्री बराबर कितना होगा? क्या 2 पाई होगा? तो 360 डिग्री का मतलब होता है 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन यानी एक चक्कर में पहिए द्वारा बनाया गया कोण 2 पाई रेडियन। तो बताइए कितना? 1 सेकेंड में हमसे पूछ रहा है और 1 सेकेंड में कितना चक्कर लग रहा है? 6 चक्कर लग रहा है। यानी वो हमसे पूछ रहा है कि बताओ कि 6 चक्कर में कितना कोण बनाएगा? तो एक चक्कर में 2 पाई, तो 6 चक्कर में 2 पाई गुना 6 यानी 12 पाई रेडियन। यानी 6 चक्कर में कितना कोण बनाएगा? 12 पाई रेडियन कोण बनाएगा 6 चक्कर। और 6 चक्कर कितना समय में लगा रहा है? 1 सेकेंड में लगा रहा है। यानी 1 सेकेंड में पहिए द्वारा बनाया गया कोण 12 पाई रेडियन। 12 पाई रेडियन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक विड्थ जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है कि 22 सेंटीमीटर लंबाई के चाप विड्थ के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाएगी? यानी त्रिज्या दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर, चाप की लंबाई L दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर, आपसे कोण पूछ रहा है थीटा, लेकिन वो भी थीटा किसमें? डिग्री में पूछ रहा है। तो थीटा बराबर आपको पता है कि क्या होता है? L/R होता है। थीटा बराबर क्या होता है? L/R होता है। तो थीटा बराबर L दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर, R दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर का टर्म 2 से 11 बार में और ये 2 से 50 बार में, यानी 11/50 आ गया थीटा। लेकिन ये 11/50 क्या है? ये 11/50 रेडियन है। आपसे किसमें पूछ रहा है? डिग्री में पूछ रहा है। तो बताइए थीटा बराबर 11/50 और डिग्री में बदलने के लिए बोलिए 180 डिग्री बटा पाई से गुना। 180 डिग्री बटा पाई से गुना। तो ये आप यहाँ से भी पहले कैंसिल कर लो, 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी 11/5 गुना 18 डिग्री बटा 22/7। 22/7 11 गुना 22 और ये 7 ऊपर 2 से यहाँ भी काट लो, 9 बार में ये हो गया, ऊपर गया 7, 9 सते 63/5 डिग्री। 63/5 डिग्री यानी 5 कम 5 5 दूनी 10 यानी 12.5/3 डिग्री यानी 12 डिग्री प्लस 3/5 डिग्री। और इस 3/5 डिग्री को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना। तो ये हो गया 12×5 = 60, 12×3 = 36 यानी 12 डिग्री 36 मिनट। 12 डिग्री 36 मिनट। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, चूंकि हमें क्वेश्चन बताना पड़ रहा है क्योंकि सभी कोण लगभग जो क्वेश्चन है एक जैसे हैं। एक वृत्त का व्यास दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, एक जीवा की लंबाई 20 सेंटीमीटर की लंबाई है, तो इसके संगत चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्योंकि इसमें हर एक क्वेश्चन अपने आप में अलग है तो आपको बताना ही पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, व्यास दिया हुआ है 40, तो निश्चित है व्यास अगर 40 है सेंटीमीटर तो r त्रिज्या कितना होगा? 20 सेंटीमीटर। और जीवा की लंबाई भी दी हुई है, जीवा की लंबाई वो भी 20 सेंटीमीटर। जीवा की लंबाई भी क्या है? 20 सेंटीमीटर। तो आपको कह रहा है संगत जीवा की संगत चाप की लंबाई,
फिगर से अगर समझोगे तो ये सर ये जीवा है 20 का, ये जीवा है 20 का, और ये केंद्र है और ये त्रिज्या भी है 20 का, ये त्रिज्या भी है 20 का और ये भी है 20 का। तो बताओ ये जो ए ओ बी त्रिभुज बना क्या, ये समबाहु त्रिभुज बना क्या? और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, तो ये कोण क्या 60 डिग्री का होगा क्या? आपसे क्या पूछ रहा है कि जीवा के संगत छोटे चाप की लंबाई, जीवा के संगत छोटे चाप की लंबाई यानी चाप AB की लंबाई आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो फिगर भी साथ में बना लोगे। जीवा की लंबाई 20 सेंटीमीटर, त्रिज्या भी 20 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिभुज AOB जो हो गया, त्रिभुज AOB वो कैसा त्रिभुज हो गया? समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। अगर त्रिभुज AOB समबाहु त्रिभुज है तो बताओ एंगल AOB कितना होगा? एंगल AOB जिसको आप थीटा से डिनोट करोगे ये 60 डिग्री होगा, और 60 डिग्री को अगर हम रेडियन में बदल लें तो 60 डिग्री गुना पाई बटा 180, ये हो जाएगा 60 से कितना बार में? 3 बार में, यानी पाई बटा 3 रेडियन। अब आपको क्या करना है? चाप AB की लंबाई निकालनी है, यानी L निकालनी है, और आपको पता है थीटा बराबर L/r, थीटा बराबर L/r, थीटा के जगह π/3, L के जगह निकालना है, L पता नहीं निकालना है, और R की जगह कितना हो गया? 20 हो गया, 20 सेंटीमीटर, यानी L बराबर 20/3 पाई सेंटीमीटर, 20/3 पाई सेंटीमीटर। यही इस जीवा के संगत चाप की लंबाई है, यही जीवा के संगत चाप की लंबाई है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन और है, उसको कंप्लीट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? यदि वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्र पर क्रमशः 60 डिग्री और 75 डिग्री का कोण बनाते हैं तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात बताना है। यानी 2 वृत्त है, 2 वृत्त है, इसकी त्रिज्या R1 है, इसकी त्रिज्या R2 है, और दोनों का चाप का लंबाई समान है। मान लीजिए ये अगर चाप है, ठीक है, AB, और ये मान लीजिए चाप है CD, तो इसका भी लंबाई L, इसका भी लंबाई L, ये बनाता है 60 डिग्री का कोण और ये बनाता है 75 डिग्री का कोण, ये 60 डिग्री और एक बनाता है 75 डिग्री का कोण। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि इसका रेशियो बताओ, R1 और R2 का रेशियो बताओ। तो आप सभी जानते हो कि सर यहाँ पे जो L1 है, जो L2 है, दोनों बराबर है, L1 और L2 दोनों बराबर है, किसके? L के। θ1 पहला का कोण है 60 डिग्री, बोले तो 60 गुना पाई बटा 180, यानी एक 0 से 1 0 खत्म, 6 से 3 बार में खत्म, यानी पाई बटा 3। अगर हम θ2 की बात करें दूसरे वृत्त का कोण तो 75 डिग्री, यानी 75 डिग्री बोले तो 75 गुना पाई बटा 180, है ना? तो 25 से तो कटेगा नहीं, 15 से कटेगा, 15 × 25 75, और 15 गुना 12 180 होता है, 15 गुना 12 180, यानी 5 पाई बटा 12। ये आपका θ2 आ गया। अब यहाँ से अब θ1 का रिलेशन निकालोगे तो θ1 बराबर क्या लिखोगे? बोलो L/R1, L/R1, तो यहाँ से L बराबर क्या हो जाएगा? θ1 × R1, और यहाँ से अगर आप निकालोगे θ2 बराबर तो क्या लिखोगे? L/R2, क्योंकि दोनों के लिए L सेम है, तो L बराबर हो जाएगा θ2 × R2, θ2 बराबर × R2। अब देखो θ1 × R1 और θ2 × R2 दोनों बराबर होगा, क्योंकि ये भी L है और ये भी L है। तो आप कहोगे सर θ1 × R1 = θ2 × R2 होगा। आपको किसका रेशियो चाहिए? आपको रेशियो चाहिए R1:R2, R1:R2 इक्वल टू θ2/θ1, θ2/θ1, यानी R1/R2 बराबर, R1/R2 बराबर θ2 कितना है? θ2 हो गया 5 पाई बटा 12, 5 पाई बटा 12, और θ1 कितना है? θ1 पाई बटा 3, पाई बटा 3, पाई से पाई खत्म, 3 से 4 बार में खत्म, यानी 5/4, 5/4, यानी R1:R2
R1 रेशियो R2 कितना हो गया 5:4। R1 रेशियो R2 कितना हो गया 5:4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक रिजल्ट ध्यान रखना है जिससे आप इसका आंसर 10 सेकेंड में बता सकते हो। इसका आंसर 10 सेकेंड में बता सकते हो कि त्रिज्याओं का जो अनुपात होगा, त्रिज्याओं का जो अनुपात होगा, अगर चाप की लंबाई बराबर हो तब के केस में, अगर चाप की लंबाई बराबर हो तो दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात उनके कोणों के अनुपात का उल्टा होता है। कोणों के अनुपात का उल्टा, देखिए R1 के सामने θ2 और R2 के सामने θ1 है। तो ये क्वेश्चन देकर और हमसे जब R1/R2 पूछे ना, तब दूसरा वाला का कोण 75 डिग्री, पहला वाला का कोण 60 डिग्री, 15×5 = 75, 15×4 = 60, 5:4। एकदम 10 सेकंड के अंदर आपको आंसर बता देना है। ठीक है, 10 सेकंड के अंदर आपको आंसर बता देना है, लेकिन सब्जेक्टिव के तौर पर आपको जाना है तो इतना डिटेल आपको बनाना ही पड़ेगा। जैसे हम क्वेश्चन चेंज करके पूछते हैं, ठीक है, कि एक वृत्त का जो है त्रिज्या, एक वृत्त का चाप जो है 45 डिग्री का बनाता है और दूसरे वृत्त का समान चाप का लंबाई 60 डिग्री बनाता है, तो उनके त्रिज्याओं का अनुपात बताओ, उनके त्रिज्याओं का अनुपात बताओ। तो दूसरा का कोण 60, पहला का कोण 45, 15×3 = 45, 15×4 = 60, 4:3 हो जाए। ठीक है, तो आपको कहीं पे शॉर्टकट है तो वो भी जानना है, लॉन्ग कट है तो वो भी जानना है। ठीक है, और आखिरी क्वेश्चन वो आप लोग को समझा देते हैं, आप लोग खुद कर लेना। आखिरी क्वेश्चन जो है इसका 7 नंबर, जिसमें आपको दे रखा है क्या कि एक 75 सेंटीमीटर लंबाई वाला दोलियामाने दोलक है, यानी दोलनमान यानी दोलन करने वाला एक दोलक है और एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करता है। यानी एक दोलेमान जो है दोलक है और वो एक सिरे से ऐसे क्या कर रहा है, दोलन कर रहा है। दोलन करने के दौरान वो जो है उसका नोक द्वारा बनाया गया लंबाई नीचे दिया हुआ है। 3 क्वेश्चन में उसका नोक के द्वारा जो लंबाई कवर होता है, जो दूरी कवर होता है वो है 10, 15 और 21 सेंटीमीटर। तो हर एक केस में आपसे कोण पूछ रहा है। आप बताइए, इसका जो है इसका लंबाई दे रखा है 75, तो ये जो 75 इसका लंबाई है ये किसका काम करेगा, त्रिज्या का काम करेगा। ये जो घड़ी की नोक है वो किसका काम करेगी, त्रिज्या का काम करेगी। जैसे ये चला यहाँ से तो यहाँ से चला ये, तो ये क्या बनेगा, चाप बनेगा, ये चाप बनेगा और ये इसका क्या हो जाएगा, त्रिज्या। यानी R दे रखा है आपका 75 और इस केस में L है 10, इस केस में L है 15, इस केस में L है 21। तो आप थीटा नहीं निकालोगे, पहला वाले केस में क्या हो जाएगा, थीटा बराबर L/R, यानी थीटा बराबर L हो गया 10 और R कितना हो गया 75। ठीक है, तो आप इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लेना। इसी तरह दूसरा का निकाल लेना है, तीसरा का निकाल लेना है। तो इसी के साथ आपका जो है 3.1 समाप्त हुआ। अगर ये कंप्लीट हो जाए तो इसके एग्जाम्पल में भी क्वेश्चन रहते हैं, आप लोग एग्जाम्पल का भी क्वेश्चन बनाओगे। एक्सरसाइज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्पल का होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में यही है।